हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे में जो जेई है उनकी सैलरी कितनी होती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो एम्प्लॉई है ये आरसीएफ के अंदर काम करते हैं। और यहाँ पे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री, जो कि एक रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट है कपूरथला में। और ये जो सैलरी स्लिप है दोस्तों, मैं आपको लेटेस्ट महीने की दिखा रहा हूँ, दिसंबर 2023 की। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले लेफ्ट साइड में दिसंबर 2023 के लिए वेतन पर्ची हिंदी में लिखा हुआ है। फिर एम्प्लॉय डिटेल, जो कि मैंने प्राइवेसी के लिए हाइड कर दिया है। फिर लेफ्ट साइड में देख लीजिए आप नाम, जो कि मैंने हाइड कर दिया है। फिर डेजिग्नेशन जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, ईएलईसी मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, नीचे लिखा हुआ डिपार्टमेंट वो है इलेक्ट्रिकल। फिर स्टेशन मैंने हाइड कर दिया है। बिल यूनिट, किस बिल यूनिट से जो एम्प्लॉई है उनको जो पेमेंट वो मिला है, तो वहाँ पे बिल यूनिट का नाम लिखा हुआ है। फिर आधार नंबर, एम्प्लॉय का जो आधार नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। फिर अपन चलते हैं थोड़ा राइट साइड में, तो यहाँ पे लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1995, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 20/2/2020। ठीक है। फिर लेवल 6, जैसे कि अपने को पता है कि जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनका जो लेवल 6 की पोस्ट होती है। बेसिक पे जो जेई होते हैं उनका 35,400 रहता है। फिर इंक्रीमेंट डेट ये है 1/1/2024। ठीक है। फिर मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं राइट साइड में, यहाँ पे लिखा हुआ प्रान नंबर। तो प्रान नंबर दोस्तों, जो पेंशन होल्डर होते हैं उनके लिए प्रान नंबर मिलता है। पेमेंट मोड ये एनईएफटी के थ्रू पेमेंट हुआ है। बैंक, जिस बैंक में पेमेंट आता है तो यहाँ पे बैंक का नाम लिखा हुआ है। फिर आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में है हर मंथ के एंड तक जो पेमेंट इश्यू होता है उसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। और पैन नंबर, जो एम्प्लॉय का पैन नंबर होता है तो यहाँ पर उसकी डिटेल रहती है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है सैलरी समरी, लीव बैलेंस 1/12/2023। तो फिर आगे लिखा हुआ है एलएपी। दोस्तों, एलएपी एक छुट्टी की टाइप होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है लीव ऑन एवरेज पे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के पास में 18 एलएपी छुट्टी बची हुई है। ठीक है। फिर लिखा हुआ है ड्यूटी डेज, मतलब एम्प्लॉय ने कितने दिन तक ड्यूटी करी है, तो 31 दिन तक। जैसे कि अपने को पता है कि दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिनों तक ड्यूटी करी है। फिर है WP मतलब विदाउट पे। तो अगर दोस्तों एम्प्लॉय के पास में छुट्टी सारी की सारी ख़त्म हो जाती है तो फिर उनको विदाउट पे रहना पड़ता है। तो विदाउट पे एम्प्लॉय रहा हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ 0। ठीक है। तो अब चलते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे लिखा हुआ LHAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे। दोस्तों, इनको सिक लीव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के पास में 20 LHAP छुट्टी बची हुई है और 18 LAP छुट्टी बची हुई है। अब देखते हैं यहाँ पे सैलरी डिटेल, जेई की सैलरी कितनी मिलती है, उसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक पे, जैसे कि अपने को पता है कि लेवल 6 में जेई का जो पेमेंट होता है बेसिक, वो है 35,400 रुपये। फिर है डीएनएस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। तो जो डीए है वो है 46%। तो अगर आप 35,400 का 46% निकालेंगे तो वो आएगा 16,284 रुपये। फिर चलते हैं हम हाउस रेंट अलाउंस। दोस्तों, हाउस रेंट अलाउंस उन एम्प्लॉय को मिलता है जो रेलवे क्वार्टर में नहीं रहते हैं। अगर कोई एम्प्लॉई रेलवे क्वार्टर में रहता है तब उनको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। तो हाउस रेंट अलाउंस दोस्तों ये सिटी पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे जो एम्प्लॉय कपूरथला में रहता है तब उनके लिए है 9% फिक्स है हाउस रेंट अलाउंस। तो 35,400 का आप अगर 9% निकाल लेंगे तो वो आएगा 3,186 रुपये। फिर बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये है 2,628। तो ये टोटल हुई दोस्तों अर्निंग। अब इसी अर्निंग को बोलते हैं ग्रॉस पे। ग्रॉस पे मतलब इस अर्निंग के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है। तो टोटल जो ग्रॉस पे है वो है 57,498 रुपये। ये पर मंथ जेई की सैलरी है। ठीक है। लेकिन क्या ये अकाउंट में क्रेडिट होती है? नहीं दोस्तों, इससे कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टोटल अर्निंग है इसमें रिकवरी भी कट होती है। तो यहाँ पे रिकवरी में देखते हैं, थोड़ा सा राइट साइड में आप देख लीजिए जो रिकवरी है यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम टियर 1। तो ये टोटल एनपीएस का अमाउंट कटा है 5,168 रुपये। तो लगभग 14.5% है बेसिक का। ठीक है। फिर है एम्प्लॉय ने यहाँ पे आरसीएफ एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे अकाउंट खुलवा रखा है, तो इसका है 1,500 रुपये पर मंथ कटता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे टोटल जो रिकवरी हुई है वो है 6,668 रुपये।
तो जो ग्रॉस पेमेंट है इसमें से टोटल रिकवरी माइनस करेंगे तब आता है नेट पे, तो है 50,830 रुपये। ये एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये है टोटल जो इन हैंड इन सैलरी, इसी को बोलते हैं नेट पे को। ठीक है, तो जेई की जो सैलरी है वो है 50,830 रुपये जो उनके अकाउंट में आएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।